रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि आप उस शहर की टीम होते हैं, एटलीस्ट उन लोगों को ही उनके लिए एक एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे एकेडमी बना सकते हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छा जो हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, स्किल्स डेवलपमेंट की बातें करते हैं। आप एक फ्रेंचाइज सिर्फ ये नहीं है कि आके साल में 1 महीना क्रिकेट खिला के फिर आप नजर ही नहीं आ रहे पूरे साल, तो वो एज अ पाकिस्तानी क्योंकि आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ होता है, तो पैसे से पैसा बनता है। आपको मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेल की टीम जबरदस्त होनी चाहिए, तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मगर फिर एक इशू आता है कुछ टीम्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली हम कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं, उनके पास अपना होम ग्राउंड नहीं है ऐसा। पेशावर ज़ल्मी बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी अपने होम का एडवांटेज नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अपने होम में काफ़ी अकेडमीज और उनकी लीग्स जो होती रहती हैं वो होती हैं। बट फिर कोयटा जो है वो कोयटा जाकर इस तरह लीग्स अरेंज करे या इस तरह के इवेंट्स अरेंज करे, मुश्किल हो जाती है चीज़। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, आप ये कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है वहाँ पे बलूचिस्तान साइड, लेकिन ये है कि इससे पहले भी टाइम था। आप वहाँ का जो बुक्टी स्टेडियम है, हाँ बुक्टी स्टेडियम है, तो वहाँ पे आप हफ्ते का कैंप लगा सकते हैं। हफ्ते का कैंप लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की टीम है, वहाँ के नाम से पहचानी जाती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का इनिशिएटिव इनको छोटे छोटे करके लेने चाहिए। इससे ये था कि बलूचिस्तान में आपका एक सॉफ्ट इमेज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों को, इसलिए सेलिब्रिटीज जाती नहीं है वहाँ पे, बहुत कम जाती हैं। तो इस तरह की इनिशिएटिव, यानी जिम्मेदारी सारी फ्रेंचाइजीज की है, पीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं। पीसीबी का देखिए, दुनिया में ना एक बात बताऊं, दुनिया में जो है ना गवर्नमेंट्स जितनी भी होती है ना, ये बिजनेसेस नहीं करती। ओके, ठीक है, जो बिजनेसेस करते हैं ना, गवर्नमेंट का काम है उनको मैनेज करना, उनके मसले मसाइलों को हल करना, क्योंकि उन लोगों की वजह से पैसा आता है। ठीक है ना, वो आप मुल्क के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने लोगों का रोजगार का वो होता है, मसला हल होते हैं। तो आई थिंक कि ये एज अ पीसीबी इनको इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए थी चीज़ों को फ्रेंचाइज के साथ मिलकर। जोसेफ साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये एक लीग शुरू होने जा रही है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही, आपको लगता है कि ये फ़र्क पड़ सकता है जो देखने वाले हैं, या फिर ये खींच सकते हैं? दोनों तरफ से ये हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करें, लोग आना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट पिछले 1-1.5 साल से खेल रहे हैं, उस वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हैं, डिसअपॉइंट भी हैं, और हो सकता है कि इसमें नज़र भी थोड़ा सा आ जाए उनका। लेकिन ये है कि अगर हमारी लीग पिछले 9 साल से तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, अभी भी इस बार भी बहुत अच्छे मैचेस होंगे। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह प्लेयर निकलने चाहिए, वो डोमेस्टिक से या हमें पीएसएल से वैसे निकल नहीं पा रहे। इस तरह आए हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा हो, जैसे दुनिया की दूसरी जगहों पे होता है, उनकी फर्स्ट क्लास से, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से, लीग से लोगों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह अल्लाह करे कि इधर भी हमारे जो ये पीएसएल हो रही है या जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छे प्लेयर आना शुरू हुए, ताकि हमारी जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट थी वो दोबारा वापस आए। क्योंकि उस तरह की क्रिकेट नहीं हम खेल पा रहे अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि हमें खेलनी चाहिए। जितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का दुनिया में, कितने बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं पाकिस्तान ने, वो वाला जो टच है ना, वो नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। लोग भी इस पे परेशान है। मुशी भाई नजर आ रहे हैं पीएसएल की वजह से। मुशी भाई तो दुनिया की हर जगह नजर आ सकते हैं। अच्छा, यूसुफ जो बात कर रहे हैं ना, ये प्लेयर्स नजर आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साथ में लेकिन जो प्लेयर नजर आ जाते हैं ना, उनका ख्याल रखें। जो नजर आ जाते हैं उनका ख्याल, वो प्लेयर भी तो ख्याल रखें वैसे, जो नजर। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल लाला की बात भी सही है। प्लेयर अगर हसन नवाज को देखा जाए, पॉजिटिव साइन है कि जिस तरह की विकेटें थी ऐसी विकेटें होती नहीं है T20 क्रिकेट में। मेरे ख्याल आईसीसी से बात भी करनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को भी, ऐसी विकेटें नहीं होती। जो बाउंस पहले मैच में था, वो टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता कि वो बॉल फ्लाई कर रहा था। और पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हसन नवाज है या वो जो हारिस लड़का है, इन्होंने कोशिश की है वैसा ब्रांड खेलने की जैसे दुनिया खेल रही है। अगर ये आराम से भी खेलते तो मुश्किल होनी थी, ये मैं बता दूं, ऐसे आसान विकेट नहीं थी। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है। देखिए जैसे हारिस है, हारिस में पोटेंशियल है, हारिस को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। वो ऑफ साइड पे उसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोशिश करता है। और ऐसा प्लेयर है कि वो ऊपर भी खेल सकता है, वो नीचे भी खेल सकता है, और उसमें पोटेंशियल है। जैसे हसन नवाज है, ये भी एक अच्छा साइन है, 100 किया उसने। चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी, थोड़ा काम किया, थोड़ा और करेंगे सारे, इनके साथ काम करने से ये बेहतर हो सकते हैं। सलमान अली आगा, हमें उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। कैप्टनसी भी उसकी अच्छी लगी है, क्रिकेट भी बहुत ज़बरदस्त खेला। अगर आप देखें, जब आता है वो हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है। अगर आप उसकी T20 सीखने की अर्ज है, जो सबसे ज़रूरी बात है। तो हमें इस टूर पे आप देखें पॉजिटिव चीज़ें भी, हालांकि सीरीज 4-1 से हारे हैं, 3-0 से वनडे भी हारे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये हैं, इसमें कोई वो नहीं है हमारे पास। वैसे मैंने प्लान तो किया था कि पीएसएल पे जाएंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात आई गई, अब क्या करें, अब आई गई है तो फिर, और आप जाहिर सी बात है टीम के साथ थे तो वो पूछना जरूरी बनता है कि ओडीआई में क्या हुआ। मतलब ठीक है, हमने T20 में देखा, वी हैड अ यंगर लॉट, यंगर टीम थी, ठीक है, हो गया। ओडीआई की टीम जो कि हम पिछली सीरीज अगर मैं उठा के देखूं तो हम साउथ अफ्रीका में जिस तरह परफॉर्म करके आए थे, हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आए थे, न्यूजीलैंड में इतने फेड आउट क्यों हो गए? ये अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का क्या गुबार दिल से निकला नहीं है, या सर पे अभी तक उसका वजन है? अब मैं उसमें तो था नहीं, लेकिन ये था जो अभी तो थे ना, अभी हमें वही बताया कि अभी जो था इसमें देखिए, जो क्रिकेट पहला मैच जो हम खेले हैं उसमें तो सारे सबने भी, प्रेस भी और सारे कह रहे हैं कि हमने वो
टीम जो सिलेक्शन थी वो सही नहीं थी, हमने एक बॉलर कम खिलाया, उसमें अब क्या सोच थी वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये था कि वो विकेट 2 दिन से बारिश हो रही थी, टॉस बहुत अच्छा जीते हम, उन आउट भी कर लिए थे 2-3 हमने जल्दी उनके, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं वो लोग, चैपमैन और वो जो हमारा इनका मिचेल, दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने क्रिकेट खेली है। वो 340 वाली विकेट नहीं थी, वो 230-40 रन उस पर होने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद फिर जो बैटिंग हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, उसके बाद अब क्रिकेट चल रही थी। जो एक चीज़ मैं इधर पहले भी कहता रहा हूँ, उनसे भी बात करता रहा हूँ कि जो इंटेंट होती है ना, इंटेंट ये होती है कि जो एवरेज है उसको मेंटेन करना। देखिए मिसाल के तौर पे हमें 300 रन करने हैं और 8 की एवरेज है, तो 8 रन हम हर ओवर में करते रहे, इसको करते हुए अगर हम आउट भी हो जाए ना तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा हम ये करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जीतना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। और अगर हमें 8 की एवरेज चाहिए और हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे और वो आखिर पे 10-11 की हो जाती, तो इस तरह हारने से आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आप जो क्रिकेट है ना आजकल की, वो इंटेंट ये है कि आपको एवरेज जो चाहिए उसको आपको हर ओवर में करना है, उसको मेंटेन रखना, क्योंकि आप 340 रन चेस कर रहे हैं, 350 कर रहे हैं, कभी 300 कर रहे हैं, तो आप उस एवरेज को मेंटेन करना है। वो चीज़ें नहीं अगर होंगी तो आप मैच हार जाएंगे। और मेरे ख्याल ये तीनों मैचेस में ऐसे ही अगर आप देखें कि लगता है ऐसे है कि 40 ओवर तक हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हम खेल रहे होते हैं, वो जब यंगस्टर आते हैं, यंगस्टर 10 की एवरेज नहीं कर सकते। आपको यंगस्टर को ऐसी जगह पे भेजना है जहां वो परफॉर्म करें, जहां उनके लिए चीज़ें ईजी हो और वो अपनी क्रिकेट खुल के खेल सकें। देखिए मैंने अब लंबी बात हो रही है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दूं, जो उधर मैंने मीटिंग में भी बात की है कि मैं ये कह रहा था कि भाई नंबर 4-5 पे, 4 पे बाबर आ जाए, 5 पे आगा आ जाए, 6 पे ही आ जाए, क्योंकि एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी रिजवान की, क्योंकि हम फिनिश नहीं कर पा रहे। तो फिनिश आप 40 ओवर तक मैच में तो पूरे होते हैं हम, लेकिन जब आप 40 ओवर खत्म होते हैं तो हमें 10 रन की एवरेज चाहिए होती है। बिल्कुल। तो फिनिश इसलिए 10 ओवर में इतना रह जाता है, तो फिनिश इसलिए नहीं कर रहे, इनमें से कोई भी नहीं होता आखिरी ओवर में। तो फिनिश तो कोई वो सीनियर प्लेयर करेगा ना जिसने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, यंगस्टर आके फिनिश नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इन्हें कह रहा था कि आप अपना एक नंबर पीछे कर लें ताकि आप लोग फिनिशिंग करें, आखिरी 50 ओवर तक आप तीनों में से कोई एक होगा तो फिनिशिंग हो सकती है। अब आप तैयब ताहिर को आप ब्लेम करें, मेरा नहीं ख्याल उसको ब्लेम करना चाहिए। यंगस्टर है, वो कैसे 10 रन की एवरेज कर सकता है? वो आके कोशिश करता है, अगर आप देखें वो आते सिंगलें लेना शुरू करता है, लेकिन 10 रन आसान नहीं है, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे वो लोग। इस टूर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग हुई, रिजवान ने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें जो दिख रहा था वही बात की। लाला फहीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि समवॉट यूसुफ वही बात कर रहे हैं कि हमें टीम का सोचकर खेलना पड़ेगा, वही कि आप अपनी रन्स के लिए अपने रन्स भी करें, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं कि आप दूसरों के लिए इतना सब कुछ छोड़ जाएं पीछे कि वो दूसरे उसको मैचअप ना कर सकें। सो जब ये टीम से इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं तो फिर कैसे साथ खेलेंगे? देखिए सवेरा, अपने लिए भी खेलोगे तो टीम का ही फायदा होगा, लेकिन अपने लिए फिर ख़त्म भी उसी तरह ही करो। एटलीस्ट जब आप कर जाते हो, जब बॉले भी खेल जाते हो, रन भी कर लेते हो, देन एज अ सीनियर भी होते हो आप, ठीक है, तो फिर आपको गेम को लंबा भी, दूसरे बैट्समैन भी तो खेल रहे होते हैं ना, जो अपोजिशन होती है वो भी तो लंबा कर रहे होते हैं ना। 100 का फिर 100 नजर भी आता है, मजा भी आता है, टीम भी जीतती है आपकी। यूसुफ और मैंने एक बात की थी, यूसुफ ने वो बात की थी कि प्लेयर्स अपना पाँव इस्तेमाल नहीं करते, सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पार्टनरशिप में, कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ता है बैट्समैन का। जब बैट्समैन को सिंगल मिलता है उसको कॉन्फिडेंस, उसका पाँव का इस्तेमाल मैंने सिर्फ सलमान अली आगा के अलावा किसी का नहीं देखा। सलमान अली आगा उसको मिलता है बॉल, वो निकलता है, वो चाहे मिड ऑन मारे, मिड ऑफ छक्का मारे, जो भी है, हमें ये निकल के जो खेलना होता है ना, ये बॉल बनानी भी पड़ती है आपको बैट्समैन को। अगर आप खड़े खड़े, तो बॉलर को पता है, मुझे पता है कि इस बैट्समैन ने मुझे निकलना ही नहीं है, तो मैं अपने उस एरिया को क्यों छोड़ूंगा? मुझे डिस्टर्ब करे ना, मुझे स्वीप मारे, उल्टी शॉट मारे, सिंगले निकाले, ताकि मैं फोकस करूं कि यार मैंने इसको डॉट बॉल कहां करनी है इसको। हमारे बैट्समैनों में, और यूसुफ आपको बेहतर बताएगा, वो चीज़ मुझे मेरे अपने बैट्समैन, जेन्युइन बैट्समैन जो हमारे मेन बैट्समैन हैं, उनके अंदर वो चीज़ नजर नहीं आ रही। अब क्रिकेट बहुत आगे चल चुकी है, अब आपको गेम चेंज करना पड़ता है वक्त के साथ। अब आप 7 साल 8 साल 9 साल पुरानी वाली क्रिकेट ही खेलोगे। अब आपको बॉलर की लाइन और लेंथ को खराब करने के लिए थोड़ा पाँव का इस्तेमाल, फुटवर्क जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। अच्छा, जैसे फहीम का जिक्र किया, बैटिंग कोच है ना, क्यों नहीं आपने सिखाया भाई सिंगल लेने लड़कों को? ये खुद अंदर नहीं खेल सकते, ये खुद नहीं खेल। फहीम का जिक्र किया अभी जैसे सवेरा ने, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अभी रिजवान बोले हैं, तो वो लगता है कि शायद उनके इख्तियार में नहीं है। तो आपको लगता है कि माहौल को बहुत अच्छा नहीं है, कप्तान बाइख्तियार नहीं है, और इस वजह से वो एग्जीक्यूशन की तरफ भी नहीं जा पाता? मेरे तो ये पहला इनके साथ था, मुझे नहीं आइडिया कि उनके इख्तियारात हैं नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। नहीं, मेरा कैसे, मैं तो टीम बनाने में, मेरा तो कोई 11 की उन्होंने बनानी है, ये 15 की ये भी मुझे नहीं पता, वो तो मैं इधर बैठा हुआ था हमारे साथ थे। तो ये टीम बनाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं हाँ, मेरे से जब पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और उसमें ये जो इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं, ये रिजवान बेहतर बता सकते। अच्छा, जैसे भी शायद ये बात बनती नहीं थी रिजवान की तरफ से। ये अच्छा, अगर टीम की अंदर की बात है तो आप अंदर ही रखें और उनके साथ डिस्कस करें। कल क्लैरिटी दी उन्होंने थोड़ी सी इस बात पे, कल उन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी दी इस बात पे कि मैं तो बात कर रहा हूँ कि सेलेक्टर्स की अपनी वो है, वो अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जरा उन्होंने उस बात को उस तरह क्लियर किया कि हाँ, अच्छा, खैर बात बनती नहीं थी, ठीक है, आप कप्तान हो, कप्तान लीडर होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि
या तो फिर आप मेरा मतलब लीडर ही नहीं हो कि आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। मुझे टीम को अंदर लड़वाना है तो मेरी मर्जी का एक दो प्लेयर चेंजेस, एक दो में ही फर्क होता है, कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये टीम बनती नहीं थी ना फहीम अशरफ की तरफ से ये ऐसा एज अ प्लेयर जो कि तुम्हारा कम बैक है और तुमने अभी एक ही मैच में परफॉर्म किया और तुम ये कह रहे हो कि अपने लिए खेलते हैं, ये कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं टीम के अंदर ही रखें, उससे फिर आपकी जो आवाज वो अच्छी नहीं लगती। इनको कौन ग्रूम करेगा मीडिया के सामने बात करने के लिए? यही ग्रूम करेंगे जिनकी जिम्मेदारी है, और कौन ग्रूम करेगा? क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और जिस तरह की वो कहते हैं ना, जिस तरह की लूज बॉल आती है, वो इस तरह फिर वो नजर आता है ना कि टीम के अंदर माहौल नहीं है। हाँ। एक तो आप जीत भी नहीं रहे, फिर माहौल भी अंदर नहीं है। तो भाईजान जिस तरह जीत में एक हो ना, हार में भी इसी तरह एक ही हो। फिर इसके नतीजे में मुझे सिंडिकेशन भी मिल गई, सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगले 3 साल जो है कोई इस काबिल हम नहीं रहे, वो मीडिया हाउस बहुत डबल वैल्यू दे के फिर ले गया। तो पहले 6 सीजन उनके पास राइट्स रहे। अच्छा मियां, अब मेरा पहला आपसे सवाल है कि हमने इंडियन प्रीमियर लीग को देखा, हालांकि वो एक कंट्रोवर्सी पे शुरू हुई थी, वो आईसीएल वाला वो जो मैच फिक्सिंग थे, फलाना थे, लाहौर बादशाह थे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये ललित मोदी वगैरह ने उठा लिया था और आईपीएल करवा दिया और बॉलीवुड को इंटीग्रेट कर दिया और उसको एक फैंसी स्टफ बना दिया, चीयर लीडर्स, तो वो बढ़ता ही चला गया, वो तो बिलियंस में ब्रांड बन गया, डॉलर्स में। लेकिन हमारे ठीक है कि मार्केट साइज के प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन मेरे ख्याल में हमने इसका बेड़ा गर्क किया है क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो गए आपकी फ्रेंचाइजीज के। आप क्या कहते हो? हमने बेड़ा गर्क किया है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा था पीएसएल की, अगर मैं बात करता हूँ तो शुरू में 1 2 3 4 चले 5 साल तक आप कह लें कि बहुत तगड़ा रहा। शुरू का पहला पूरा साल वहीं पे हुआ, दुबई में, यूएई में हुआ, उसके बाद फाइनल यहाँ पे आया, सेमीफाइनल या फाइनल यहाँ पे आ गया था, फिर उसके बाद तो सेमीफाइनल फाइनल फिर आया, उसके बाद पाकिस्तान आना शुरू हो गया था, फिर कोविड आ गया, उसमें दोबारा हम गए, तो प्रॉब्लम बीच में रहे। लेकिन जिस तरह से आपने सोचा था ना कि यार प्लेयर की परफॉर्मेंस रुक गई, मैंने जो शुरू में आए थे प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस रुकनी नहीं चाहिए थी। उनको पता था एक ब्लॉकेज था फाइनेंशियली ना, कि बाबर को छोड़ दें। प्लैटिनियम कैटेगरी के 3 हिस्से हैं। पहला प्लैटिनियम में $1,60,000, सेकंड $1,50,000, फिर थर्ड $1,40,000। 3 प्लेयर प्लैटिनियम के आपके हो गए। उसमें तो ऊपर से दे देते हैं आप एडवर्टाइजमेंट के, और इसके मैक्सिमम आप गेल को उठा लेते हो या पीटरसन को उठा लेते हो तो 2 लाख तक आप चले गए, फिर वहाँ उससे ज़्यादा आपके पास होता नहीं है। अभी भी वार्नर वगैरह को लिया, ज़्यादा पैसे दिए होंगे इन्होंने, लाजमी सी बात है। तो एक लिमिटेशन आ गई आपको कि ये फिक्स अमाउंट हो गया, फिक्स अमाउंट पे परफॉर्मेंस फिक्स हो गई इन लोगों की। इन्होंने सोचा नहीं कि इसको आगे जाएंगे, इसको मैं चेंज करके लेके जाता हूँ। और पीएसएल ने खुद सोच लिया, और बिल्कुल ठीक सोचा था, कि हम सेकंड बिगेस्ट लीग है वर्ल्ड की, लेकिन उसने बिग बैश ने बहुत तेजी से जम मारा है। उनकी अपनी प्राइवेट, उनके फ्रेंचाइज बेस नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की अपनी है, उनको पता है कि कैसे रन करना है। वो लॉस में गए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लेके चले गए। फिर हमने ये सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि डॉग के हम समझे कि बहुत बड़ी लीग हो चुकी है, और हमने तवज्जो नहीं दी, और इतने ही में सरोगेट आ जाती है, सरोगेट का नाम लेना आ जाती है, जिस जो कि पीसीबी को भी मिली। वहाँ पे फाइनेंस के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। 2 साल पीटा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पैसा, और 4 फ्रेंचाइज ने भी ठीक ठाक, जिसकी वर्थ आप लगा सकते हैं। लेकिन उनका क्या हुआ, यहाँ तो हो गई बंद, लेकिन श्रीलंका लीग में सरोगेट ने उठा दिया उसको। साउथ अफ्रीका में नहीं होती थी, उसको भी सरोगेट ने उठा दिया था, और वहाँ तो लीगल बैटिंग है ना। यहाँ पे भी बांग्लादेश भी खड़ी हो गई। अब 3 ऐसी ममालिक खड़ी होगी बॉस, उसके ऊपर आ रहा हूँ। ये 3 तो वो हैं जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, जिसपे उनके प्लैटिनियम के प्लेयर्स के पैसे आपके प्लैटिनियम से ज्यादा मिलने लगे। बाबर आजम अगर यहाँ पे लेता है, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि 10 रुपए ले रहा है, तो वहाँ वो 15 रुपए देने लगे। तो ये कि फिर ILT20 आ गया, वो अलग एक इशू आ गया। तो ग्रोथ क्रिकेट की वर्ल्ड वाइड बढ़ गई। ग्राउंड में लोग नहीं देखने आते हैं, ना ILT20 में नजर आएंगे आपको, ना श्रीलंका में ज्यादा नजर आएंगे, बांग्लादेश में शायद नजर आ जाए, ना PSL में नजर आएंगे आपको। वैसे ये इकॉनमी आपको पता है कि किस तरह से खड़ी होती है। सिर्फ एक लीग है IPL जिसमें जेन्युइन क्राउड ग्राउंड में मौजूद होता है, उसकी एक जो इंटैक्ट है उनकी पब्लिक अपनी फ्रेंचाइज के साथ। बेंगलोर की तो बेंगलोर की, कुछ भी हो जाए वो मानेंगे उसको। हमारे शायद वो तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत तेजी से आया। लोग ये समझते हैं कि डॉग के PSL बहुत ऊपर चली गई है, वैसे हो गई होगी, आप मान लोगे। लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर जाके देखोगे ना, मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी काम करने थे, वो हम नहीं कर पाए। फाइनेंशियली भी आप देखें वहीं पे रुक गए, और फ्रेंचाइज भी सरोगेट हटने के बाद वो भी घुटनों पे आ गई हैं। तो इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब 11वीं PSL है ना, उसमें बहुत सारे कवानीन इनको बनाने पड़ेंगे। डॉक यार राशि, आपने बहुत खूबसूरत लेआउट तो दे दिया। मुझे ये बताएं कि इट इज़ नॉट ओनली कि हमारा मार्केट साइज कम था, या हमारा US डॉलर और पाक रुपये की कन्वर्जन के इश्यूज थे, या हमारे इन्फ्लेशन के इश्यूज थे, हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज थे, फिर इसमें फैंसी फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की भी बात हुई, वो भी निकल गया। डू यू रियली एग्री? मेरा ये ख्याल है, ब्लंटली कहूँगा, कि फ्रेंचाइजीज जो हैं उनका एम ही नहीं था कि PSL को डेवलप किया जाए, वो अपने कमर्शियल एंगल ढूंढते रहें
और अगर आपको याद हो कि 10 महीने वो सोते रहते हैं, फिर वो जागते हैं, एक एंथम देते हैं, थोड़ी सी फेस्टिविटी करते हैं, एक वो करवाते हैं, कोई उनके डिसाइडेड नहीं था क्रिकेट हाउस बनना है या पूरे साल का प्रोग्राम बनना है या एकेडमी डेवलपमेंट होनी है। वो ठीक है कि फ्रेंचाइजेस स्टॉक डेवलप नहीं करती, हायर करती। तो मेरे ख्याल में फ्रेंचाइजेस ने भी जो उनका माइंडसेट है वो था जो आता है वो लूट लो, बजाय कि वो पीएसएल के साथ लॉयली इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हो? तो बिजनेस है मोस्टली, जो है ना, सारे बिजनेसमैन है वो लेके आए, वो बिजनेस देखते हैं अपने इसके अंदर कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। और शायद पीसीबी की भी उतनी गलती है जितनी फ्रेंचाइज की है, या उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या करवाया वो भी एक टाइम पीरियड के लिए था कि 1 साल बाद हम चेंज करेंगे या 2 साल बाद चेंज करेंगे। उसके बाद बोर्ड पे बोर्ड चेंज होते रहे, वो ऐसे ही लश्कर चलता रहा। आपको बहुत सारे काम थे इसके ऊपर कि यार क्या करना है हमें, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट तो बनी नहीं ना, नाम सिर्फ बन गया, प्रोडक्ट नहीं बन पाई कि आपका उससे आप इनकम क्या, सिर्फ पीएसएल में मैच खेलने से नहीं, साल साल आपकी इनकम होनी चाहिए, उसके अंदर आपका नाम चलना चाहिए। क्योंकि इतनी मुश्किल से एक चीज़ खड़ी हुई, पीएसएल खड़ी हुई पाकिस्तान में, और वो थोड़े 5 साल में ही बैठना शुरू हो गई, और नजर आया बैठना शुरू हो गई। अब ज्यादा लोग बात करते हुए नजर नहीं आते। पहले लोग टिकट पहले ही बोलते थे यार ये मैचेस के चाहिए इस्लामाबाद में, कराची में या लाहौर में। अब लोग, किसी ने अभी तक फोन नहीं किया कि कब शुरू हो रही है, ये फर्क पड़ गया है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अब क्रिकेट बोर्ड का है डॉग, अभी सलमान जरा फ्लॉगर नहीं है एक तरह से, तो आई थिंक ये प्लेयर होना दौड़ में बड़ा जरूरी है। लास्ट टाइम बस आसिफ अली थे, लेकिन आसिफ को चांसेस उतना मिले नहीं थे पिछले साल, लेकिन इस दफा आई थिंक अब्दुल समद बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। लेकिन गौली रजा की आपने बात की, इमर्जिंग प्लेयर्स को ज्यादा रेट नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस कंसिस्टेंटली इमर्जिंग प्लेयर को मिलते हैं, क्योंकि एक प्लेयर ने डेफिनेटली खेलना है, तो सबसे ज्यादा चांसेस उसी के पास होते हैं अपना को प्रूव करने का। और इसको भी इन्होंने रिटेन किया था ड्राफ्ट में अली रजा को, वरना ये पहली पिक होता है इमर्जिंग कैटेगरी में, अगर इसको छोड़ दिया जाता तो बहुत हाईली रेटेड है। और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, और के भी ये जाकर ट्रेनिंग कर चुका है, ये वहां से भी आया है। 2 प्लेयर्स आते हैं, उबैद शाह भी यूके गया था, ये भी गया था। 2-3 प्लेयर्स इमर्जिंग पाकिस्तान के जो यूके जाकर भी अपने एक्शन पर बैन करने पर काम करके आए थे, अपनी पेस इंक्रीज करके आए थे। तो शाह और अली रजा दोनों ऐसे इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स हैं, और खासतौर पर पेशावर की बात करें उनके लिए अली रजा जो कि बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और शायद सारे मैचेस खेलने को मिलेंगे अगर ये अच्छी फॉर्म शो करते हैं। बिल्कुल। और जैसे तरफरीद ने कहा कि तीनों स्पिनर्स को और अपने एक इमर्जिंग प्लेयर को किया था, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन उसके बदले में हुआ ये कि ड्राफ्ट बड़ा मुश्किल होता है। जब रिटेंशन आप करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर रिलीज होते हैं, दूसरी टीम उठा सकती है। टॉम कोलर कैटमल को तो टीम कर लिया, लेकिन आमिर जमाल और सलमान निशाद जैसे जो परफॉर्मर है वो पेशावर दंगे में शामिल नहीं, जो दूसरी टीमों में जा चुके हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टीमों की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। कुरान में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कल से हो रहा है। 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद 8:30 बजे मैच होगा, और मैच होगा जनाब डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। उनके ऊपर हम मैच में बात करेंगे। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड पर आते हैं और फरीद से बात करते हैं। फरीद, अगेन एक ऐसी टीम जिससे लास्ट ईयर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, बहुत डेप्थ है इनकी बैटिंग के अंदर, फायर पावर भी है। आजम खान चाहे पाकिस्तान के लिए अभी तक कितने एस्टैब्लिश बैट्समैन साबित नहीं हुए, बट वो लीग क्रिकेट में एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। और पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वो खतरनाक भी हैं। और साथ साथ अगर देखें तो नसीम शाह और फिर मैथ्यू शॉट की एंट्री भी हुई है। फरीद, योर व्यू, इस्लामाबाद आई थिंक किसी सूरत से भी आप देख लें, किसी एंगल से, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, ऑलराउंडर्स हो, बैटिंग पावर हाउस हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो, दे कवर्ड लिटरली एवरीथिंग। शायद इनका मुकाबला अपने आप से ही है। कभी कभी बैटिंग में बैस बॉल अप्रोच इनके अगेंस्ट भी चली जाती है। फरीद, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, डेफिनेटली ऐसे ही है, और किसी रीजन की वजह से ये 3 पीएसएल जीतने वाली वो बहुत टीम है। और जिस तरह की आई थिंक लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस दी है, लग नहीं रहा था कि फाइनल खेलेंगे। तो इवन जो लास्ट उनके 3 मैचेस थे उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और फिर फाइनल भी जीत गए वो जाकर। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आई थी, इमाद वसीम को लिया, नसीम को लिया, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए। और फिर इस दफा नवाज भी उनकी टीम में है, नवाज, शादाब, इमाद, 3 ऑलराउंडर्स। आप देखना उनको खिलाते कैसे। आजम खान की आपने बात की है, आई थिंक मैट शॉट जिस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हमने देखा है अगेंस्ट पाकिस्तान भी। अभी भी फ्रेंचाइज लीग में मैं बहुत सरप्राइज था कि उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया था, पीएसएल में उनको आने का मौका मिला। उस तरह के प्लेयर्स, फिर एलन जैसे प्लेयर्स, आई थिंक वो एक मैच वैसे साइड पे लगा देते हैं। फिर कॉलिन मनरो भी इनके पास हैं, शादाब खान खुद हैं, आजम खान है, तो 4-5 ऐसे हिटर्स होना टीम में। आई थिंक वो वही बात है जो आपने बात की, हिट आउट और गेट आउट, वो बैस बॉल अप्रोच है कि अगर आपने 200 करना है तो आपने उसके लिए चाहे 90 पे आउट हो जाए, आप मैच आपने जीतना तो 200 प्लस से जीतना, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक ही अप्रोच खेलनी है। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो जो एक अप्रोच है उसको बड़े अच्छे से अडॉप्ट किया, वो उसी के साथ हमें नजर आएंगे। हमें 120-30 करते नजर नहीं आएंगे, या 20 ओवर पूरे खेल के 50-60 वाली वो टीम नहीं है। 20 पूरे खेलेगी तो आई थिंक 200 प्लस ही करेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एब्सोल्युटली। और जैसे फरीद ने भी एग्री किया कि हिट आउट और इसी तरह गेट आउट वाली बात है, ये टीम वाकई द टीम टू वॉच है, और इसके अंदर जो फिर बैलेंस बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है। अब जी बात करते हैं कल इनके पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के बारे में। दोस्तों आपको जानकारी देते हुए बता दें कि आज पीएसएल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दोस्तों आज जो मैच जो खेला गया पीएसएल में वो कुछ खास तो रहा नहीं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पीएसएल के पहले मैच की अगर देखा जाए ओपनिंग बहुत ही बेकार है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से लीग मैच जो होते हैं हाई स्कोर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस पीएसएल का पहला मैच ही लो स्कोरिंग रहा, जहाँ पर पहली टीम ने पहले बैटिंग करते 140 बनाए और दूसरी टीम ने से आसानी से जीत लिया। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पीएसएल के बारे में, तो पीएसएल की तुलना करने में अभी भी दिग्गज पीछे नहीं हटे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते नजर आए, क्योंकि दोस्तों दोनों ही आईपीएल और
पीएसएल को लेकर आपस में एक आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसमें देखा जा रहा है कि दोनों ही पीएसएल को ज़्यादा फेवरेट बताते हुए कहा कि फिर पीएसएल काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है और आईपीएल से भी बेटर है। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि पीएसएल और आईपीएल में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान का जो पीएसएल है और इंडिया का जो आईपीएल है, उसका अगर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के पास खिलाड़ियाँ भी नहीं हैं जिन्हें खेल पूरा करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो और भी खिलाड़ी चाहिए। तो पाकिस्तान के पास खिलाड़ी भी नहीं होंगे कि हाँ पीएसएल को पूरा कराया जा सकते। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल में इतने खिलाड़ी हैं जो अभी भी आने के लिए तरस रहे हैं कि हम किसी भी तरह से हमें आईपीएल के अंदर एंट्री मिल जाए और हम आईपीएल में खेलने का सपना पूरा कर सकें। तो दोस्तों आगे भी इसी तरह की बहसें चढ़ती रहेंगी। लेकिन दोस्तों अभी जो पाकिस्तान के दिग्गज हैं, अगर हम देखा जाए शाहिद अफरीदी एक पाकिस्तान के दिग्गज जमाते हैं और वहीं मोहम्मद यूसुफ भी पाकिस्तान के दिग्गज जमाते हैं, तो वो लगातार ऐसा एक स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं कि दोनों ही कह रहे हैं कि आईपीएल से बेटर है पीएसएल। और वहीं अगर आज का मैच देखें तो दोस्तों उसको देखकर साफ साफ नज़र आ रहा है कि पीएसएल और आईपीएल में कितना अंतर है। क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान की पीएसएल का पहला मैच खेला गया, जहां पर पीएसएल में मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे मैच अगर होंगे तो पीएसएल में दर्शक आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी जो दर्शक होते हैं जो कि वो उनका मैन आने का मोटिव होता है कि हाई स्कोरिंग देखना। लेकिन दोस्तों इस तरह की पिचेस रहेंगी तो वहाँ पर दर्शक आना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो आप लोग बताइए, पहली इनिंग्स खत्म होती है तो फिर उसके बाद फिर आपके सवालात भी लेते हैं। और कितने लोगों को बुरा लगा आज फखर जमान साहब ने स्कोर नहीं किया, 1 रन बना के आउट होके चले गए। मैं देख रहा था कि जो पेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसमें लोग जो हैं वो बड़ी बातें कर रहे थे कि फौजी नहीं चला, फौजी की जगह नहीं बनती है। और शादाब खान की कप्तानी कैसे लगी आप लोगों को? बहुत बड़ी चीजें हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुपर लीग है इस बार। ये शायद पाकिस्तान सुपर लीग जो 2017 के अंदर लाहौर के अंदर वापस लौटा था फाइनल, उसके बाद ये 2025 का पीएसएल बहुत अहम, बहुत अहमियत का हामिल और बहुत देखा जाने वाला ये टूर्नामेंट बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने रिजवान की टून सुन ली, आपने बाबर को भी सुन लिया कि मुझे जिससे बात करनी होती है मैं वो बंद कमरे में बात करता हूं, मैं किसी के सामने बात नहीं करता। और शाहीन की भी आपने गुफ्तगू सुन ली, मीडिया जो वहां पर बैठा था आपने उनकी भी गुफ्तगू सुन ली है। तो इस बार जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इससे क्योंकि पाकिस्तान की टीम का इंतखाब होना है। हेलो सर, बीबीएन किसने हेलो बोला है? ज्वाइन फोर्सेस, हेलो भाई, हेलो। मैं इनिंग्स खत्म हो जाए आप सब लोगों के सवालात लेता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं कि 131 है 17.4 ओवर्स के अंदर और 8 विकेटें लाहौर अपनी गंवा चुका है। तो मैं सवालात आपके लेता हूं। ये पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो बननी है, जिसने एशिया कप खेलना है सितंबर के अंदर, जिसने अगले साल अब श्रीलंका में जाकर T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ये पीएसएल इतनी अहमियत की हामिल है कि आज बासित अली साहब ने, अभी तो मैंने बासित अली साहब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी करनी है। मुझे लगता है कि उस भाई को यूट्यूब के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, मुझे तो अपने इन एक्स क्रिकेटर्स की भी समझ नहीं आती है। वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रोल करने के लिए, बुरा भला कहने के लिए। और बासित अली साहब ने आज भी एक वीडियो करके बोल दिया कि जनाब रिजवान को हटा दिया गया है, रिजवान का ये मसला हो गया है, रिजवान का वो मसला हो गया है, ऐसा ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाईजान, आप जिस जमाने में आप लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तब उस वक्त शायद 100 रुपए से बड़ा नोट नहीं था। ये मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करके तो डाल दे टिकटॉक के ऊपर। जब ये हमारे पुराने क्रिकेटर्स जो आज टीवी पे बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं, हम लोगों को क्रिकेट सिखा रहे हैं आज की जनरेशन को, जब ये लोग खुद क्रिकेट खेलते थे उस वक्त इनके फड्डे, इनकी लड़ाइयां, ये जिस कल्चर के अंदर क्रिकेट खेलते थे, क्या वो हम लोगों को नहीं मालूम? क्या हमने अखबार जहां या द क्रिकेटर्स के अंदर इनकी स्टोरियां, इनकी कहानियां नहीं पढ़ी हुई हैं? हमने भी पढ़ी हुई हैं भाईजान, आप लोगों की अखबार वतन के अंदर आपकी स्टोरियां। आप लोग जिस जमाने में क्रिकेट खेल के गए हैं वो भी पता है। दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा, कोई भी क्रिकेटिंग नेशन, जहां पर इतने ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स या इतने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यूट्यूब चैनल बना के तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां देने के लिए, और ना इनको कोई देखता है। और ये इतने मैं दानिस्ता तौर के ऊपर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो यूट्यूब चैनल बना के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरा भला कह रहे हैं, मैं जानबूझ के मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके उन तक कोई पहुंचा दे। बेश अब्दुल्ला ने शॉट मारी है और अब्दुल्ला कैच आउट हो गया है, कॉलर मनरो ने कैच पकड़ा है। अच्छा, ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं जानबूझ के ये मैं बता रहा हूं, ये वर्ड बोल रहा हूं कि इन लोगों, ये इतने बेशरम है, ये इतने बेशरम और इतने छोटे किस्म के ये लोग हैं, ये क्रिकेटर्स, क्रिकेट तो ये खेल गए कि व्यूज लेने के लिए इन्होंने आईपीएल के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं
क्या इंडिया के अंदर हरभजन सिंह सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बात करता है, या दूसरा आकाश चोपड़ा है जो रेगुलर यूट्यूब करते हैं, रेगुलर मतलब वो यूट्यूब के ऊपर बात करते हैं। बाकी कौन सा ऐसा इंडियन प्रोमिनेंट क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा के अलावा जो यूट्यूब के ऊपर आके बात करता हो, यूट्यूब के ऊपर आके हर मैच के ऊपर बात करता हो? और हमारे इतने घटिया किस्म के क्रिकेटर्स हैं साबका वाले, एक तो वो आज भी उस खुमार से बाहर नहीं निकले कि यार जिस जमाने में हम थे तो आज भी हम जो है ना मतलब शोएब अख्तर की आप बात कर लो, शोएब अख्तर के बाद इस मुल्क ने कोई भी ऐसा कोई भी टैलेंटेड क्रिकेटर आ जाए इस मुल्क के अंदर, उसको वो नहीं लगेगा, उसे कहेगा कि यार मैं जो था वो मैं बड़ा था, मेरे बाद अब दूसरा कोई नहीं आने वाला, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। ये इनका प्रॉब्लम है। बासित अली साहब है, इनका भी यही प्रॉब्लम है। सिकंदर बख्त है, उनका भी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से वीडियो के अंदर शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ बात करते नजर आ रहे हैं पीएसएल और आईपीएल के बारे में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आईपीएल और पीएसएल की तुलना को लेकर, तो दोस्तों दुनिया में कितनी भी तरह की चर्चाएं होती रही, चाहे पाकिस्तान की तरफ से, चाहे किसी भी टीम की तरफ से या फिर किसी भी देश की तरफ से, लेकिन हर किसी को पता है कि आईपीएल की तुलना में पीएसएल कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह का आईपीएल का बजट होता है और पाकिस्तान के पीएसएल का बजट होता है, उसमें साफ साफ ज़मीन आसमान का अंतर दिखाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के पास अभी अगर देखें तो जो भी टीमों के मेन खिलाड़ी होते हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आईपीएल खेल रहे हैं जो इंडिया की प्रीमियर लीग है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास सिर्फ वो खिलाड़ी बचे हुए हैं जिन्हें आईपीएल में बिल्कुल भी नहीं खरीदा गया था और उन्हें रिजेक्ट करके यहाँ से भेज दिया गया। तो उन्होंने सोचा कहीं से ना खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से पीएसएल ही खेल लो, क्योंकि दोस्तों पैसा तो हर किसी खिलाड़ी को चाहिए होता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आज के मैच के बारे में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पता नहीं कैसी पिच बनाई है कि जो ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पर दर्शक भी मैच देखने हैं, और इस तरह की पिच अगर रहेंगी दोस्तों तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इसको सावधान करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरह की पिच बनाकर वो दर्शकों को मैदान से दूर भगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आज का मैच हुआ है उसे देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर इस तरह की पिचें रहीं स्लो, जहाँ पर लो स्कोरिंग मैच बनेंगे, तो वहाँ पर आपको दर्शक को खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर कोई दर्शक ये चाहता है कि अच्छी बैटिंग और एक रोमांचक मैच देखने को मिले, लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पर उसे ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पर T20 के T10 मॉडर्न ज़माने में आपको टेस्ट क्रिकेट खेलने को दिखाई दे रही है, जहाँ पर T20 मैच हो रहे हैं वो वहाँ पर टीमें 130 रन बना रही हैं, तो ऐसी क्रिकेट देखना तो कोई भी दर्शक पसंद नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आज के टाइम पर कोई भी खिलाड़ी कोई भी दर्शक हो वो थोड़े कम समय में ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहता है। क्योंकि दोस्तों T20 का मैच मात्र 3-4 घंटे का मैच होता है, जहाँ पर हर कोई दर्शक ये चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिले, जिसके कारण वो जो अपनी थकान लेकर आया उसे वापस लेके यहीं पे जाकर छोड़ के जा सके। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी तरह के पिचें बनाएगा तो दर्शक आने की दूर की बात है कि इनको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा झटके लगने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।